हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू बीवीएस रीडिंग। लेट्स सी कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी, लेकिन रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर होगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर स्कॉर्पियो इन द कमिंग वीक। Okay, wow, you got the Wheel of Fortune, the Four of Wands reversed and the Knight of Wands reversed. Majority of time आप अपने करियर पे फोकस रहेंगे. You're working towards your goals in your career, on your job. और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का बिगनिंग ऑफ द वीक में कार्ड है. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग या बिग चेंज आपके करियर से रिलेटेड मैटर्स में आ रहा है कमिंग वीक के अंदर. अगर आप होपफुल थे किसी चीज़ के लिए तो कोई गुड न्यूज़ आपको कमिंग वीक में मिल सकती है जिसकी वजह से आपका करियर पाथ एक नई डायरेक्शन में जा सकता है या फिर चेंज हो सकता है या कोई नया ऑप्शन, नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर कि अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो कमिंग वीक में हो सकता है आप किसी ऐसे सिचुएशन के अंदर आएँ जो आपको लगे कि इट इज़ नाउ टाइम टू लीव एंड मूव अहेड विद समथिंग एल्स इन योर लाइफ. कुछ लोगों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल सा चेंज होगा, लेकिन एक सही चेंज होगा आपकी लाइफ के लिए. अगर आप अपने करियर में चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे या एक रैंडम चेंज आपके करियर में आ रहा है, मे बी यू नो यू माइट हैव टू लीव वर्क फॉर समथिंग, या बिज़नेस के अंदर कोई चेंज ऐसा हो सकता है जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन वो आपको एक सही डायरेक्शन के अंदर लेकर के जाएगा. हो सकता है उस चेंज के बाद, उस सिचुएशन के बाद आप अपने प्लान्स को रिवाइज़ करें, आप अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिवाइज़ करें और आई सी यू रीडूइंग समथिंग, बिकॉज अभी तक आप जिस चीज़ पे वर्क कर रहे थे ना वो सही से उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको शायद नहीं दे पाई. ओके, फॉर सम पीपल आई ऑल्सो सी दैट अ लक इज़ गोइंग टू बी ऑन योर साइड इन द कमिंग वीक. तो हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पर अगर आप काम करें तो काफ़ी इंटीग्रेटेड होकर के आप उस प्रोजेक्ट में काम करेंगे और आपकी साइकिक सेंस काफ़ी अच्छी हो रही है. सो अगर कुछ कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में चल रहा था, कमिंग वीक में आपको क्लैरिटी आएगी. विजन सेट आप अपना कर रहे हैं और अचीव करने की पूरी एफर्ट्स लगा रहे हैं. मून की एनर्जी है तो हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रेसफुल ये वीक आपके लिए रहे, एटलीस्ट इन द बिगनिंग ऑफ द वीक. सो वीक के पहले 2-3 दिन आप लोगों के थोड़े स्ट्रेसफुल हो सकते हैं स्कॉर्पियो. अगर कोई चीज़ आप करना चाह रहे हैं गाइस और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक के अंदर आप उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं. डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कर्मा की एनर्जी मुझे आ रही है. तो अगर आपने पास्ट में अच्छे एफर्ट्स दिए हैं किसी चीज़ में, कोई रिलेशनशिप के अंदर, किसी करियर पाथ में, अपने बिजनेस में, कमिंग वीक के अंदर आपको उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे. लेकिन अगर आपने एफर्ट्स नहीं किए हैं गाइस तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आपको वैसे ही दिखाई देंगे. जो अनवेलकमिंग चेंज है इन द बिगनिंग ऑफ द वीक वो आपके लिए नेसेसरी होगा, आपकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होगा. क्योंकि अभी जहाँ पर आप हैं, आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन वो जगह आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रही. हो सकता है वहाँ का एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव ना हो. अ चेंज फॉर गुड इज़ कमिंग इन योर लाइफ. इन द मिडल ऑफ द वीक आई सी यू गाइज वेटिंग फॉर समथिंग. आप किसी अचीवमेंट का वेट कर रहे थे, अपने गोल्स को पूरा करने का वेट कर रहे थे, जो मुझे लग रहा है कमिंग वीक के अंदर भी आपको वेट करना पड़ेगा. थोड़ा टाइम लगेगा, आपको अपने गोल्स को और एफ़र्ट देने पड़ेंगे. कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स के अंदर मैं यहाँ पे थोड़े इश्यूज देख रही हूँ. आपके घर में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों या आपके रिलेशनशिप में कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों जो कमिंग वीक के अंदर, स्पेशली मिड वीक में, आपको फेस करने पड़ेंगे. एंड देन गाइस बाय द एंड ऑफ द वीक आई एम सीइंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी. काफ़ी वॉन्ड्स हैं आपके लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है. एक्शन ओरिएंटेड आप लोग रहेंगे. अगर आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं उसके बाद भी आप मेरे को यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डीलेज डेफिनेटली कमिंग वीक में आपके पास आ रहे हैं गाइस, जिसकी वजह से आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं या स्टक फील कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के. ठीक है,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ इन रिवर्स। आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, आपकी थिंकिंग बहुत फ्री मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन जिस चीज़ में भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को अचीव करने का, उसके अंदर और आपको एफर्ट डालना पड़ेगा गाइस। कोई वेंचर आपने बिजनेस में शुरू किया होगा तो डिले हो सकता है, या फिर उसके अंदर कुछ आपको ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो आप होप नहीं कर रहे थे, या रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिलेंगे जो आप होप कर रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका एंथुजियाज्म बाय द एंड ऑफ द वीक में कम होता हुआ देख रही हूँ। एंड ऑफ द वीक में आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही, तो आप थोड़ा लेट बैक हो जाएंगे। एंड आई रियली फील कि आप लोगों को ना कमिंग वीक के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने कामों को ख़त्म करें, ओके, बीच में ना छोड़ें। आपके ट्रैवल कैंसिल हो सकते हैं, ट्रैवल प्लान कैंसिल हो सकते हैं सडनली, के कोई मीटिंग्स आपकी कैंसिल हो सकती हैं। 20 to 35 ईयर्स का कोई इंसान है, फायर साइन की एनर्जी है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। इनसे आप कमिंग वीक के अंदर डील कर सकते हैं। ये इंसान थोड़े ओवरली कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा, सेल्फ कंट्रोल्ड रहते हैं ये इंसान। और आपके लिए आपका जितना भी लैक ऑफ एंथुसियाज्म है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई एक सनसाइन का इन्फ्लुएंस है आप पर। इनमें से कोई एक सनसाइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से कोई एक सनसाइन है जो आप पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है कमिंग वीक के अंदर, जिसकी वजह से आपका इमेजिनेशन कम हो रहा है, आपका एंथुसियाज्म कम हो रहा है। जेलसी की भी मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, और कोई या तो आप या कोई और आपके आसपास आपके साथ ना बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में रहेगा बाय द एंड ऑफ द वीक। देयर कुड बी सम इश्यूज गोइंग ऑन इन योर होम, इन योर रिलेशनशिप, which could keep your focus off certain things that require attention in the coming week. And if you were waiting for some result or for some celebration, I think it's going to take more time, okay? Something is, I see is again, there's delay, there is postponement. मे भी हो सकता है कि आपकी कोई पार्टी पोस्टपोन आपको करनी पड़ जाए, या कैंसिल करनी पड़ जाए, या कोई इवेंट आपको कैंसिल करना पड़ जाए, ओके? सोशल सर्कल में या अपनी कम्युनिटी के अंदर आप थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं इन द कमिंग वीक। एंड इन द मिड वीक अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए गाइस, तो आपको टीम वर्क पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ मिड वीक के अंदर आपको थोड़ा टीम वर्क के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज यू फीलिंग इनसिक्योर ऑल्सो, ओके? अगर कुछ लोग ऑफिस पार्टी में हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज आई फील कि वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपके लिए नेगेटिव हो जाए, राइट? तो आप ओवरली फ्रेंडली किसी के साथ ना होएं, एंड डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन ड्रिंकिंग इन दीज ऑफिशियल गैदरिंग्स, राइट? सो जस्ट मेक श्योर कि आप जिनसे भी बात कर रहे हैं बहुत प्रोफेशनली कर रहे हैं। पार्टीज़ के अंदर भी एक कैजुअल बिहेवियर आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्रोफेशनल मैनर में आप सबके साथ डील करें to avoid any negative situations or embarrassment later. Now let's see from Oracle card what you can expect in the coming week. This will be your love message for the coming week. Let's see what's coming in your love life for the coming week for Scorpio. Scorpio, because I have the 4 of Wands in reverse and I have the coffin energy here, definitely कोई conflicts आपके चल रहे हैं जिसकी वजह से sadness में आप रहेंगे, और कुछ लोग यहाँ पे मेरे को grief भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका near past के अंदर किसी से separation हुआ हो, या आप किसी ऐसी situation में हैं कि आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में ही नहीं हैं, या आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर अगर आप करंटली रिलेशनशिप के अंदर है तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी सैडनेस दिखाई दे रही है। सो स्कॉर्पियो कमिंग वीक के अंदर आई सी दैट देयर कुड बी सम सैडनेस अराउंड यू एज फार एज योर रिलेशनशिप्स आर कंसर्न्ड, एंड समथिंग इज़ एंडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इशू ऐसा है जिसको कमिंग वीक में ना आपको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, ओके? क्योंकि आई सी देयर इज़ अ रिलेशनशिप दैट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, ओके? इट्स लाइक आप जो है ना, यू आर वाटरिंग डेड प्लांट्स, राइट? तो जो भी रिलेशनशिप्स आपके लिए नहीं सही चल रहे हैं, आप उन पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। एंड कमिंग वीक में देयर इज़ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि द रिलेशनशिप्स दैट हैव नो फ्यूचर, या फिर जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है अब आपको लाइफ में, जो आपकी लाइफ को किसी भी तरीके से
इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं पॉजिटिवली, उन रिलेशनशिप्स को आप ख़त्म कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर, और आप सैडनेस में हैं बट यू डू नॉट हैव अ चॉइस. ओके स्कॉर्पियो, आई विल पिक आउट वन मोर कार्ड टू क्लैरिफाई दिस वन. है कि आप लोग कम्युनिटी के अंदर ना चूज़ करिए कि कौन से लोग आपके लिए बेटर हैं और कौन से नहीं हैं. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा अबाउट कि किन लोगों से आपको रिलेशनशिप्स कम्प्लीटली ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो रहा है. ओके स्कॉर्पियो, सो नाउ लेट्स सी कि एंजल्स आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या आंसर देना चाहते हैं कि आपके किसी क्वेश्चन का. लेट्स सी व्हाट एंजल्स आर वांटिंग टू टेल यू इन द कमिंग वीक स्कॉर्पियो. Trust. Okay, so if things are not going according to what you had planned, Scorpio, the angels are telling you that you have to trust. Okay, you have to keep putting effort, you have to keep visualizing, keep praying and have trust कि universe आपके लिए वर्क कर रहा है. ओके, वेयर एवर योर लाइफ इज़ टेकिंग यू, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है. तो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं या जो भी रिलेशनशिप्स आप अपने लाइफ में ख़त्म कर रहे हैं, आपको ये फेथ रखने की ज़रूरत है कि वो आपके बेटर के लिए हो रहा है, क्योंकि वो आपके बेटर के लिए हो रहा है. ओके, एंड यू हैव टू ट्रस्ट कि आगे जो भी आप जहाँ पर भी जाएंगे वो यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से एक गाइडेड पाथ है आपके लिए, और सरप्राइजेस आपके लिए हैं. इन योर फ्यूचर देर आर सरप्राइजेस. यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स दैट यूनिवर्स हैव समथिंग वेरी स्पेशल इन स्टोर फॉर यू. राइट, अभी भी अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है इस सिचुएशन के अंदर कोई बेनिफिट या कोई अच्छी चीज़, तब भी आपको ये ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द ट्रस्ट कार्ड हियर इज़ शोइंग दैट if something is changing, it could be a big change for some of you, but you have to trust in the universe कि वो आगे आपको बहुत अच्छा, you know, like a surprise, like a very good surprise universe is going to give you, right? So you have to keep faith कि जहाँ पे भी जो भी चेंज आ रहा है वो आपको जहाँ पे भी लेके जा रहा है एक अच्छी डायरेक्शन में, एक अच्छे पाथ पे या एक अच्छे इंसान के पास लेकर के जा रहा है. ओके, सो दिस वाज योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक स्कॉर्पियो. अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.